को श्राप देती हूँ, मैं जो भी कपड़े धो वो मैले रह जाए, जो भी खाना बनाऊं वो जल जाए। ये दया श्राप अपने आप को दे रही है या हमको? एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। दोस्तों, फ्लोरिडा के एक स्कूल में ज्यादातर सीनियर लड़कियां स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वो अपने होठों को शीशे में दबाती थी, जिससे रोज सैकड़ों होठों के निशान शीशे पर बन जाते। सफाई कर्मी हर रात शीशे को साफ करता, लेकिन अगले दिन फिर लड़कियां शीशे पर लिप प्रिंट लगा देती। सफाई कर्मी ने परेशान होकर यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फैसला किया कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने सभी सीनियर लड़कियों को वॉशरूम में बुलाया और कहा देखो सफाई कर्मी इन दागों को कैसे साफ करता है। सफाई कर्मी ने पोछा लिया और टॉयलेट में डुबकी लगाई और उससे शीशे को रगड़ा। यह देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई और उसके बाद लड़कियों ने कभी शीशे पर अपने होठों के निशान नहीं छोड़ी। एक बार 2 चोर शहर से चोरी करके जंगल में भाग आते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है, तो वो 2 दिन तक जंगल में ही छुपे रहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं, हम में से एक यहाँ पैसों की देखभाल करेगा और दूसरा शहर जाकर खाना लेकर आएगा। तो उनमें से एक चोर अपना चेहरा ढककर शहर जाता है और खाने का इंतजाम करने लगता है। तो दूसरा दोस्त जंगल में बैठा सोचता है कि इसके आते ही मैं इसे मारकर सारा खाना और पैसा ले लूंगा। और यहाँ शहर में पहला दोस्त सोचता है कि मैं इस खाने में जहर मिलाकर सारा पैसा ले लूंगा। वो खाने में जहर मिलाकर जंगल में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो खाना रखकर पैसा उठाकर भागने लगता है और इतने में ही उसका दूसरा दोस्त उसे पीछे से मार देता है और उसे मारकर जैसे ही वो खाना खाने लगता है वो खुद भी मर जाता है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर। एक आदमी था जिसका जन्म बिना कानों के हुआ था। लोग उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए वो अलग अलग मौकों पर नकली कान पहनता था। ऑफिस में वो भेड़ के कान पहनता था, जिम में भालू के कान और पार्टी में बिल्ली के कान। एक दिन घर लौटते समय उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और पहली नजर में ही उसे प्यार हो गया। उसने तुरंत शादी का प्रपोजल दिया और हैरानी की बात ये थी कि लड़की ने हाँ कह दिया। लेकिन जब वे डेट पर जाने लगे तो उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसके नकली कान गिर न जाए और लड़की को पता न चल जाए कि वो गंजा है। धीरे धीरे उसने ये राज छुपा लिया और लड़की को कभी शक नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब वे रेस्टोरेंट में थे, उसका एक नकली कान गिर गया। उसने तुरंत कान उठाया और ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कुराई, उसका दूसरा कान हटाया और बोली कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वहाँ से भाग गया। उस दिन के बाद उसने खुद से शर्मिंदा महसूस करना शुरू कर दिया। जिन चीजों से उसे पहले खुशी मिलती थी अब वो सब फीकी लगने लगी। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब और छुपने का कोई मतलब नहीं। उसने खुद को अपनाने का फैसला किया और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। जब उसने दरवाजा खटखटाया, लड़की ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा दी। वो खुश थी कि उसने खुद को अपनाना सीख लिया। दोनों गले मिले और साथ रहे।